हाँ, श्लोक नंबर 55 की हिंदी है। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। देखो, वैसे गीता में भी अगर हम पूरी गीता में से कोई एक भी लाइन अगर पकड़ लेते हैं तो इतना सार होता है। मुझे लगता है इतने 700 श्लोक की गीता है और ज्ञान भी करो, उसकी महिमा करो, बयान करो, श्रवण करो, जीवन भर करते रहो, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन कभी कभी कोई लाइन ऐसी दिखती है कि यदि कोई साधक परिपक्व अवस्था में हो तो वो उसी को पकड़ के संबल बना के अपने जीवन में इतना आगे निकल सकता है। जैसे ये लाइन है कि कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। अब हम कहेंगे कि आत्मा का दिग्दर्शन करने के लिए कौन सी तपस्या करनी है, कौन सा मार्ग चुने, कहाँ जाएं, क्या करें, वो तो सीधी दो शब्द है, कामनाओं का त्याग। ऐसा आत्मा राम जब कामनाओं का त्याग करके जो स्थिति बनती है आत्मा के दिग्दर्शन की, तो उसको क्या बोला? ऐसा आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाला, आत्म तृप्त। अब वो इतना आत्मकाम हो गया, इतना तृप्त हो गया अपने आप से, अपने इतना भीतर चला गया ना। कामनाएं हमें बाहर लेके जाती हैं, तो है तो क्या, बाहर से हम भीतर आ गए, है तो और तो कुछ नहीं है। बड़ी बात, इंद्रियां मन बाहर जा रहे थे, वही अब अंदर है, तो अंदर ही अंदर क्या मिल रही है? तृप्ति मिल रही है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा ही व्यक्ति जो है महापुरुष ही, ऐसा आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाला, आत्म तृप्त। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। आत्म तृप्त का मतलब है उसको बड़ी से बड़ी चीज जब मिल गई तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही महापुरुष जो है वो स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन ने पूछा था ना कि स्थित प्रज्ञ वाले, स्थिर बुद्धि वाले, समाधि से स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष का क्या लक्षण है, तो उसे सबसे पहला प्रश्न यही किया था। तो ये बता दिया उन्होंने, आत्म तृप्त जो है, आत्मा में रमण करने वाला, अपने भीतर रहने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। श्लोक नंबर 56। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। दुःखेष्वनु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता। तीन तरह के दुख हैं संसार में। दैहिक हमारे शरीर के, दैविक देवताओं के प्रकोप, और भौतिक देवताओं के, जैसे कभी इतनी बारिश हो जाती है, कहते ना इंद्र देवता कुपित हो रहे हैं, कभी सूर्य देवता, इतनी गर्मी पड़ती है। तो ये सब दैविक वो हैं जिनसे दुख मिलते हैं मनुष्यों को, दैविक प्रकोप। और भौतिक दुखों में, भौतिक मीन्स भूत प्राणियों से होने वाले जो है ना, हमारे घर में भूत प्राणी है, कभी उनसे हमें कोई दुख मिलता है, कभी हमारे समाज में कोई होता है, कोई रिश्ते में होता है, कभी संसार में भी इतने युद्ध हो रहे हैं, तो ये भौतिक दुख है। दुखों से जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुख हो चारों तरफ हो, कुछ भी हो रहा हो, दैहिक दुख हो, दैविक दुख हो, भौतिक दुख आ रहे हैं मान लीजिए सामने, तो जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होगा वो इन दुखों के आने से विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता है। ये हमने अपनी आंखों से बड़े महाराज श्री की स्थिति को देखा था। उनको कैंसर होने के बाद भी, उससे पहले एक बार हम माउंट आबू में महाराज श्री के पास काफी दिन से रह रहे थे, तो पैरों में बहुत बड़े बड़े, जैसे 5 उंगलियां उठाओ खोल के, तो जैसे इतने बड़े बड़े छाले थे। पर महाराज श्री के चेहरे पर हमने कभी शिकन नहीं देखी, हैरानी होती थी, और उनमें बड़ा कष्ट था उन छालों में। तो ये गुरु का आदर्श भी हमको, जो शास्त्र हमें ज्ञान देता है, इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है कि उस शास्त्र जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को गुरु जी के दिखाता है हमारे को। महाराज जी को हमने इतने
कैंसर की पीड़ा में भी मैंने जाके बॉम्बे में जब ऑपरेशन हुआ था महाराज जी का, तो तब मैं वहां भी गई थी तो देखने के लिए महाराज जी को। तो क्या हालत थी महाराज जी की, लेकिन महाराज जी के चेहरे पर, उनके उठने बैठने में कोई लकीर नहीं थी। ऐसे लक्ष्मी भगवान का भी जीवन देखा। तो ये चीजें, भगवान को भी शरीर में बहुत कष्ट थे, पर भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते थे, एकदम स्थिर। तो यही तो कहते ना कि हमें गुरु से बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए, जीवंत ज्ञान उनसे ही मिलता है। और दूसरी चीज, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है ना, अब वो ये नहीं आ रहा उसके अंदर कि मुझे कोई सुख मिले, ये वाला सुख मिले, वो वाला सुख मिले। स्पृहा मीन्स आकर्षण, प्रीति। तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। ऐसे महापुरुष को ना किसी चीज में राग है, ना किसी चीज में द्वेष है, ना किसी चीज का भय है। और क्योंकि उसकी स्थिति इतनी क्लियर है, स्पष्ट है, इतने उठ चुके हैं वो, कि उनको क्रोध का आने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर जब कुछ चाहिए नहीं तो क्रोध क्यों आएगा? क्रोध तो तभी आता है ना, हमको चाहे और वो हमें ना मिले, या कोई रुकावट बने उसमें। मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है ना। स्थित प्रज्ञ की स्थिति कब आएगी? मननशीलता की चरम सीमा। बार बार बोलते हैं ना हम सत्संग में, मनन करो, मनन करो, श्रवण के बाद मनन करो। तो मननशीलता का अभ्यास, ये जो आदत है, जितनी बढ़ती जाती है, तो बढ़ते बढ़ते जब साधक उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो मननशीलता की चरम सीमा तो वही है ना, एक तत्व की प्राप्ति है। ऐसा पर चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि, मनन करने वाले को क्या कह दिया? मुनि। उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ वो मुनि क्यों हो गया? मनन करते करते, क्योंकि मनन करते करते जो उसको हासिल हुआ, अब तो वो उसमें टिक गया है, उसमें स्थित हो गया है। मन उसका अब चंचल नहीं है, स्थिर है। जो मननशीलता के अभ्यास से उसने जिस चीज मक्खन को निकाला, जो निचोड़ उसको मिला, अब वो उसमें टिका हुआ है, उससे एक हो गया है, तो स्थित हो गया है ना उसमें। अब देखो, ये चीज उसने खुद निकाली है। कोई हमें 1 लाख कुछ भी पकड़ाए सत्य को, तत्व को, ज्ञान को, लेकिन हमारी स्थिति उसमें तब बनती है जब हम स्वयं से मनन करते हैं। और मनन भी कितना? मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचना है, वहां जाके हमारे हाथ में लगता है वो रहस्य। अब आगे उस स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण भी बता रहे हैं, उसके अन्य लक्षण बताते हैं। क्या कह रहे हैं? श्लोक नंबर 57। यह सर्वत्रानभि स्नेहस् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वही चीज है, उसके अंदर चंचलता खत्म हो गई है, चाहे शुभ मिले चाहे अशुभ मिले, ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है। समत्व योग, इसीलिए इसको समत्व योग कह रहे हैं ना, समता आ गई है उसके अंदर, और इसीलिए उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्म स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से ना प्रसन्न होता है और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है। यहाँ अच्छा एक ध्यान देने वाला पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ऊपर की लाइन में भगवान बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं कि जो शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर, शुभ अशुभ तो सामने आएंगे ना, शुभ से मन प्रसन्न होगा और अशुभ से मन खिन्न होगा, लेकिन जो दोनों चीजें जब उसके सामने आ रही हैं, तो वो शुभ के आने पर ना तो प्रसन्न हो रहा है और अशुभ के आने पर ना ही वो उस अशुभ से द्वेष करता है। फिर आगे उन्होंने क्लियर किया है कि शुभ क्या है? शुभ वो है जो परमात्म स्वरूप में लगाता है। ऐसी अनुकूल परिस्थितियां जब मिलती हैं तो अच्छा लगता है ना मन को, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है वो उसमें प्रसन्नता को नहीं लेता कि अनुकूल मिल रहा है, परमात्म स्वरूप में लगने वाले शुभ परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं तो वो बड़ा प्रसन्न होता हो,
ऐसा नहीं है। और अशुभ क्या चीज है? अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। तो प्रकृति की ओर जब ले जाएगा मन को, कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो मन ऐसे होगा ना, अरे मैं कहाँ फंस गया, मुझे तो परमात्मा के रास्ते चलना है, ये परिस्थिति आ गई, तो द्वेष हो गया उससे, है ना। ये चलने वाले साधक की बात बता रहे हैं, सभी के साथ होता है। हर साधक चाहता है अनुकूल परिस्थिति हो ताकि वही साधना होती रहे, लेकिन स्थित प्रज्ञ का जब लक्षण सामने आ रहा है खुल के, तो ये हमारे लिए एक गेटवे है ना, कि हमें वहां तक पहुंचना है। परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ना प्रसन्न होना है और ना उस परिस्थिति को द्वेष करना है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु ना उससे भिन्न है और ना पतित करने वाले विकारी उसके लिए। अब ये बात जो है ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लिए बोली उन्होंने। तो ऐसा उसके साथ क्यों होता है कि शुभ से तो वो ना प्रसन्न हो रहा है, अशुभ से ना वो दुखी हो रहा है, द्वेष भी नहीं हो रहा उसको। ऐसा इसलिए इस लाइन में वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु अब उससे भिन्न नहीं है। पाना था सो पा लिया, अब परिस्थिति कैसी भी आती रहे, वो चीज तो उससे भिन्न नहीं है, वो रूप हो गया ना उस चीज का। और ना पतित करने वाले विकारी उसके लिए, अब कोई विकार भी नहीं रहा जो शुभ और अशुभ परिस्थिति उसके ऊपर असर डाले कि मैं तो विकारों से ऊपर नहीं उठ पा रहा क्योंकि परिस्थिति मेरा साथ नहीं दे रही, तो उसके लिए तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लिए। अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा, है ना। अब उसे साधन कहाँ करना है? साधना अपनी परिपक्वता पर पहुंच चुकी है, इसलिए उसको बाहर की कोई भी चीज असर नहीं कर रही। श्लोक नंबर 58। तो देखो महापुरुषों के स्थित प्रज्ञ लक्षण सुनने से हम कहेंगे हम तो अभी उसमें नहीं है, हमने उनके बारे में तो सुन लिया कि वो तो बिल्कुल भी, उनकी तो साधना पूरी हो गई है, उन्हें तो साधना नहीं करनी, इसलिए शुभ और अशुभ कैसी भी परिस्थिति आती है तो वो तो सम रहते हैं। तो ये हमें इसलिए बताया जा रहा है कि हमें वहां तक पहुंचना है, उनके बारे में सुन करके जानकारी होने से हम रुक नहीं जाए रास्ते में। श्लोक नंबर 58। यदा संगरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को समेटना है ना, सब ओर से। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचलित हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों से इंद्रियों को समेट के हृदय देश में समाहित कर दिया तो बुद्धि कैसी हो गई? स्थिर हो गई। मीन्स एक ही बार निश्चय हो गया। स्थिर बुद्धि का मतलब एक ही बार में ये निश्चय हो गया कि बाहर के जो विषय हैं वो विष के समान है, इसलिए उसकी इंद्रियां बाहर का विषय अगर सामने आती भी हैं, बाहर के विषय अगर सामने आते भी हैं तो उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा पाते, वो उनका अर्थ चेंज करके, उनका मीनिंग चेंज करके आगे निकल जाता है। किंतु ये तो एक दृष्टांत मात्र है कछुए का, कि जैसे ही खतरा आया तो कछुआ अपने हाथ पैर सब समेट लेता है अपने अंदर। तो ये जो साधक, जो महापुरुष हैं, ये भी ऐसे अपने इंद्रियों को विषयों से समेट लेते हैं हृदय देश में। ये तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? कि फिर इंद्रियां ढीली छोड़ दी और वो विषयों की तरफ गमन करनी शुरू कर दें, जैसे कछुए ने अपने को, जैसे खतरा टला, अपने को फ्री कर लिया। तो इस पर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 59।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुषों के, कौन से पुरुषों की बात हो रही है? जो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण नहीं कर रहे, तो उनके विषय तो निवृत्त हो गए, विषय से उपराम हो गए। वो समझ लिया कि ये मेरे लिए जहर है, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं करते। वैसा विषय सामने आया, उन्होंने उसको अपने इंद्रियों के माध्यम से भीतर ही नहीं जाने दिया, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ जो चल रहे हैं अभी महापुरुष उस तरफ, संत लोग, बाहर से तो समेट लिया है ना, लेकिन राग कहाँ है? राग तो भीतर है, अंदर आकर्षण पड़ा है, राग निवृत्त नहीं होता, माना आसक्ति लगी रहती है, अंदर में उसका चिंतन आ जाता है। रसगुल्ला देखा, जीवा में रस आया, तो अपने को कंट्रोल कर लिया कि मेरे को शुगर है, ये तो मेरे लिए विष है, लेकिन अंदर अपने बिस्तरे में लेटने के बाद रात को वो रसगुल्ला याद आ रहा है, कितना नरम नरम मीठा मीठा रस से भरा हुआ। तो आसक्ति लगी हुई है ना, अंदर में चिंतन चल रहा है। आसक्ति का मतलब अभी उस चीज का चिंतन चल रहा है, उस विषय का, उस रस का। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का, अब यहाँ पे निष्काम कर्म की महिमा चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्मी है उसका तो राग भी समाप्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, क्योंकि कैसे? परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके उसका राग भी निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गईं, तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हट करते हैं, हट से इंद्रियों को रोककर वे विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। ये आसक्ति जो ऊपर भी अभी आया, परम दृष्टवा, परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इससे पहले नहीं। ठीक है, दोबारा शायद देखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर अभी क्लियर हुआ है। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोगों को तो नहीं हुई? तब इस पर महाराज जी ने कहा, अपनी स्थानीय लोकल एक्सेंट में महाराज जी भाषा में बोल रहे हैं, हो ये शंका मुही के भई रही, अर्थात ये संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूं। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, है ना। कुछ जन्म मनुष्य के जो है इस तरह भी निकल जाते हैं कि योग क्रिया की जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता है तो नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी बाहर का आडंबर बना के अपने मन को संतुष्ट करके कि मैं साधु हूं या मैं संसार से हट गया हूं, ऐसा रोल प्ले करता है इंसान कई बार।
कमंडल लिए, विभूति लगाए, लेकिन वो कह रहे हैं पिछले 3 जन्म से मैं बढ़िया साधु हूं, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी, पिछले जन्म में पार लग चला था। पिछले 3 जन्म से बढ़िया साधु हूं तो वो योग क्रिया तो जागृत हो गई थी, अंदर शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया था, और पिछले जन्म में मेरा काम भी पूरा होने वाला था। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरी गांजा। अंतर मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। देखो ऐसे भी तो होता है ना, ये हम सबके लिए है कि हम बाहर से तो अपने को स्ट्रॉन्ग करके दृढ़ करके चला सकते हैं, लेकिन अंदर सूक्ष्म में हमारे क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें फिर आगे लेके जाता है, या हमारी परम तत्व परमात्मा से मिलने में बाधा बनता है। जैसे यहाँ पे इतने बड़े महाराज श्री अड़गड़ानंद जी के जो गुरु थे परमानंद जी महाराज, वो बोल रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं कि अंतर मन में इच्छाएं थी स्त्री और गांजे के प्रति, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा, पर मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी। अपने इस जन्म की बात कह रहे हैं, क्या 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया, है ना। 2-3 कोई स्त्रियां आई, या कभी गांजा पीने में कोई घटना ऐसी घटी कि गांजे से मन उठा, या इस किसी स्त्री के साथ ऐसी घटना घटी कि मन निकला फिर पूरा, जैसे इंसान वमन कर देता है किसी चीज को, ऐसे जब होता है तब छूटती है कोई चीज, उल्टी के जैसे इंसान छोड़े। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, निचोड़ है इस श्लोक का। कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। विषयों से निवृत्त होना, उनको ग्रहण ना करना, ये एक स्थिति है। इसके बाद की हायर स्थिति है कि फिर उन विषयों के प्रति जो राग सूक्ष्म में रह जाता है, जैसे इतने बड़े महापुरुष ने भी अपने जीवन की घटना हमको बताई, तो वो राग से भी, लेकिन कब, जब साधना द्वारा, साधना में सतत लगे रहना है। अगर साधक साधना में सतत लगा रहता है, कब तक, जब तक परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए। जब वो साक्षात्कार कर लेने पर वो विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। देखो ये मंजिल पता लग रही है यहाँ पर, साधक की मंजिल क्या है। 2 पड़ाव तो इस श्लोक में बहुत अच्छे क्लियर हुए। पहले तो विषयों से इंद्रियों को समेट के अंदर लेके जाना है, फिर देखना है कि सूक्ष्म में अंदर राग बचा हुआ है, तो वो राग भी खत्म होना चाहिए अंदर से। तो वो तब तक फिर साधना चलेगी कि जब तक परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। फिर वो राग भी जब खत्म हो जाता है तो फिर राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार ना हो, कर्म करना है ना। कौन सा कर्म? नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना, ये हमें करना ही करना है। दैवी संपद अर्जन करना ही करना है। इसका अंत नहीं है, इसमें चलते रहना है, बहुत मनन के साथ, विचार के साथ। श्लोक नंबर 60। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती हैं माना विचलित कर देती हैं। इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, बहक जाता है, जिधर बहा के ले जाती हैं इंद्रियां उधर बह जाता है। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत
परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो। क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों को संयत करना है, नंबर 1। योग से युक्त, अंदर में योग माना क्या? एक भाव, एक ही भावना उस परमेश्वर के लिए योग हो गया। जब एक ही भावना बचेगी अंदर में तो हमारा संसार से ऑटोमेटिकली वियोग हो जाता है, टूट जाते हैं, उधर से इधर जुड़ जाते हैं प्रभु से। और तीसरी चीज समर्पण के साथ, मीन्स जो कुछ है सो प्रभु है, ये समर्पण, उनकी शक्ति का एहसास करना। मेरे आश्रित हो, फिर बोल रहे हैं तू मेरे, प्रभु भक्त मेरे आश्रित हो, मीन्स किसके आश्रय में जाना है? गुरु है ना, भगवान कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के सामने, मेरे आश्रित हो, जो मैं करूंगा वो होगा। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, पहली बात बोली थी अभी इस एक लाइन में, इंद्रियों को संयत करना, तो अब बोल रहे हैं क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। दूसरी चीज ऊपर आई थी ना इस लाइन में, योग से युक्त। योग से युक्त की कौन सी चीज योग से युक्त होनी है? बुद्धि। बुद्धि योग बोला था ना, बुद्धि योग। बुद्धि योग का क्या मतलब है? कि पूरा निश्चय हो गया बुद्धि में कि मेरा एकमात्र अगर है तो प्रभु है, परमेश्वर है, यही तो योग है। बस योग लग गया, बुद्धि में निश्चय हो गया, यक की दृष्टि हो गई, यक की बुद्धि हो गई। दो बातें, इंद्रियां वश में जिसकी होती है उसी की तो बुद्धि स्थिर होती है, एक दिशा में एकाग्र हो जाती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ में क्या क्या नहीं करना चाहिए उनको बताने के साथ साथ भगवान यहाँ पर क्या हमें साधक को क्या क्या करना चाहिए उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती, आपने जोरी से इंद्रियों को रोक लिया। निषेध करना मीन्स रोका कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, जैसे घोड़े की आंखों पे लगा देते हैं ना वो फट्टे से, वो बाएं दाएं नहीं देख पाता कि इधर उधर कहीं घास के मैदान आ जाए तो चरने के लिए मुड़ जाए उस तरफ, वो सीधा दौड़ता है फिर जिधर उसका चालक उसे दौड़ाता है। तो ऐसे अगर हमने अपनी इंद्रियों को संयम किया निषेध से, तो कह रहे हैं ऐसे वश में नहीं होती। समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। समर्पण लेना है ना, सरेंडर करना है गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। समर्पण में क्या होता है? भगवान की वाणियों में बहुत स्पष्ट होता है, हमारा अकर्ता भाव आ जाता है। करन करावन आपो आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, यही तो बात है समर्पण में। बस अब जब ये बात समझ में आ गई तो हमारा कर्तापन खत्म हो गया। जब कर्तापन खत्म हुआ तभी तो वो जो निष्काम कर्म है तभी तो वो हो पाएगा, क्योंकि जब तक कर्तापन है तो निष्काम कर्म कैसे होगा? वो तो सकाम कर्म होगा कि मैं करने वाला। जब करने वाले की भावना हो गई तो पहले ही दूषित हो गया वो कर्म। तो फिर जब मैं करने वाला तो मैं भोगने वाला भी, मुझे फल भी चाहिए। तो देखो कितना स्पष्ट कर रहे हैं कि खाली इंद्रियों को ऐसे इंद्रियां जोरी से वश में नहीं होती हैं। दिल में क्या हो, हमारे समर्पण की स्थिति हो, अंतःकरण की। और इसके साथ साथ एक चीज और बहुत जरूरी है, हमने मानव समर्पण भी कर लिया, एक अंतःकरण ऐसा तैयार कर लिया, मैं करने वाला नहीं, जो मुझसे प्रभु कराता है मैं तो वो करता हूँ, मान लीजिए ये भी स्थिति हो गई। पर अब जो अंदर मन है वो तो हर समय चिंतना करता रहेगा, चिंतन करेगा कुछ ना कुछ, मन तो कभी खाली बैठता नहीं है। तो एक और जो जरूरी चीज है वो है जो विधेयात्मक बता रहे ना कि क्या क्या करना है साधक को, वो कह रहे कि इष्ट चिंतन अनिवार्य है। मन को हर समय मधुसूदन में लगाना, इष्ट चिंतन। कहते ना श्वास श्वास में उसकी याद हो, उसकी खुशबू हो,
साधक का जीवन ऐसा बताया। साधक का जीवन भी, या कहो जिसको ये चाहिए, जिसको सिर्फ परमेश्वर चाहिए, प्रभु चाहिए, उसके लिए बोला इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा। वही देखो जो अभी अंदर में भाव आ रहा था। अगर पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन अगर नहीं है तो डेफिनेटली उससे उलट कुछ ना कुछ चिंतन तो मन करेगा। और वो है क्या? इष्ट चिंतन के उलट विषय चिंतन, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखें। श्लोक नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप हो जाओगे। भृंगी एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है, किसी दूसरे कीड़े को ला करके उसके बच्चे को, अंडे को, जो कुछ भी है, वो दीवार में उसको बंद कर देता है खोद के थोड़ा सा, और फिर ऊपर से लेप लगा देता है। और बाहर बैठ करके भौरा, शायद भृंगी जो बोला, तो वो बाहर बैठ करके घूं 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 करता रहता है। और उसको जब अंदर बंद करता है ना, तो डंक मारता है पहले उसको। तो क्योंकि उसको डंक मारा है ना, अंदर और बाहर बैठ के फिर आवाज कर रहा है, तो वो कीड़ा अंदर बैठ के उसका ही चिंतन करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद निकालता है कि पता लगता है कि अब इसको मेरे डंक का असर खत्म हो गया होगा। वो उसको फिर डंक मारता है, फिर बंद कर देता है, फिर घूं घूं करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो कीड़ा किसी दूसरे जीव का था, इसका अपना नहीं था, वो इसका ही रूप हो जाता है, सेम। तो देखो चिंतन का कैसा परिणाम है। जिसका चिंतन हम करते हैं उसी का हम रूप हो जाते हैं। राधा कृष्ण हो गई, राधा कृष्ण का ही चिंतन करती थी। देखने में भले राधा राधा दिखती होगी, लेकिन राधा को नहीं लगता था कि मैं राधा रह गई हूं। उसको तो लगता था कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर पत्ते पत्ते डाली डाली में उसको कृष्ण ही दिखता था। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो ये सब बात इसलिए बताई, जो दृष्टांत दिए, कि जिस चीज का चिंतन हम करते हैं उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है, हमारी अटैचमेंट हो जाती है, हम उनका रूप हो जाते हैं, उन्हीं की तरफ हम फिर अट्रैक्ट होते हैं। और जब किसी चीज की तरफ हम अट्रैक्ट हुए तो आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, उसकी इच्छा होती है कि अब मैं इसको प्राप्त करूं। और कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, बहुत बार सुना होगा सत्संग में। और क्रोध किसे जन्म देता है, क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके लिए अगला श्लोक आ रहा है, श्लोक नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध का परिणाम बता रहे हैं। क्रोध से विशेष मूढ़ता, मूढ़ मीन्स अविवेक उत्पन्न होता है। कहते ना कैसा मूढ़ बुद्धि है, इसको बात ही समझ नहीं आती। तो कैसी बुद्धि अविवेकी हो जाती है, किसके फलस्वरूप? क्रोध करने से। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। यदि अविवेक की बुद्धि है तो ऐसी बुद्धि क्या रहने वाली चीज है, क्या जाने वाली चीज है, किसे हमें पकड़ना है, किसको छोड़ना है, इसका विचार ही नहीं आता। सही चिंतन नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। और अविवेक से, यदि अविवेक की बुद्धि है, इससे स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति क्या है? वो अपने आप को ही भूल जाता है। कहते हैं ना, आपन ते भूलिया व्यापन सभी रोग। मनुष्य को इतने रोग क्यों है? भव रोग बोला ना, तो पूरा संसार ही रोगों से भरा पड़ा है। तो क्यों ये सारे रोग क्यों सता रहे हैं मनुष्य को, जीव को? क्योंकि आपन ते भूलिया, अपने आप को भूल गया है। मैं कौन था? राजा का बेटा,
बहुत बचपन में कहीं बिछड़ गया, अब वो भीख मांग रहा है, तो उसको नहीं याद ना कि मैं तो राजा का बेटा हूं। ये चीज स्मरण शक्ति मीन्स अपने आत्म स्वरूप से भ्रमित हो जाता है इंसान अविवेक के कारण कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। जैसा अर्जुन को हुआ था, भ्रमतीव च मे मनः, गीता के समापन पर उसने कहा, ये तो उसने पहले अध्याय में कहा कि मेरा मन भ्रम से ढका हुआ है, मैं भ्रमित हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लेकिन जब गीता पूरी होती है और 18वें अध्याय तक पहुंचते हैं, तो गीता के समापन पर उसने क्या कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। 73वां श्लोक 18वें अध्याय का, क्या करें क्या ना करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। कब? स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो स्मृति भ्रमित बुद्धि कैसी हुई? अपने स्वरूप को भूल जाना, आत्म स्वरूप को भूल जाना। ऐसा होने से जो है योग परायण बुद्धि खत्म हो जाती है। योग परायण परमात्मा के प्रति जो समर्पण बताया है, उससे वो जो बुद्धि योग बताया है कि बुद्धि में एक ही चीज रहती है, अगर कुछ है मेरे लिए पाने योग्य या इस संसार का सार, तो वो परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं है। तो ये बुद्धि खत्म हो जाती है। स्मृति अगर ना रहे, अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं, और बुद्धि नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। अविवेकी बुद्धि जो है वो अपने जो उसका साधन है, जो असली मार्ग है, श्रेय मार्ग, उससे गिर जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। मेन बात जो विधेयात्मक जो पहलू बताना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उसमें मेन बात वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, इसको हम निषेधात्मक में ले सकते हैं, नहीं वर्ड आ रहा ना इसमें, कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? विधेयात्मक पहलू क्या बता रहे हैं? साधक को नाम, रूप, लीला और धाम में कहीं लगे रहना चाहिए, है ना। ये शुरू की स्टेज की साधनाएं हैं। नाम जपो, रूप देखो कृष्ण का, राम का, उनकी लीलाओं में, जैसे कृष्ण लीला, राम लीला होती है तो जाते हैं तो अंदर में संस्कार जागते हैं। कहीं वृंदावन धाम जाके लोग रहते हैं, तो इसमें लगे रहना चाहिए। ये शुरू की साधना है। बाद में तो जब गहरे ज्ञान में उतरते हैं तो फिर इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। भजन तो करना है ना, जब तक किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो। जरूरी तो नहीं है कि हम नाम ना जपें जी, अब हम बहुत गहरे ज्ञान में चले गए। कभी लगता है तो नाम भी जपो ताकि मन इधर उधर ना भटके, है ना। रूप का दर्शन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कितना सुंदर रूप होता है भगवान का। कुछ भी करें पर भजन में लगे रहें, भजन में ढील ना हो, नहीं तो मन विषयों में चला जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर्मन में होने लगती है, जो अभी ऊपर चला। और फिर कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम, सत से भटक गया, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। वही तुम संसार में देखते हैं ना, अपने स्वरूप को भूला हुआ है हर इंसान। तो देखो बुद्धि कैसे, संसारी बुद्धि है ना, वो नष्ट हुई बुद्धि है, संसार में बहती जा रही है, संसार को ही पकड़ती जा रही है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाए, है ना। अपनी बुद्धि पे ही तो नियंत्रण करना है कि कोई भी चीज में हमारी आसक्ति ना हो, क्योंकि आसक्ति होने से कामना पैदा हो जाती है, कामनाएं ना आने पाए। और अपने को याद दिलाना है कि कुछ भी संसार के हम जो कर्म करें फल है ही नहीं। कामनाएं ना आए, फल है ही नहीं। कामना आने से ये बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। विचार आवश्यक है,
विचारो, बहुत बोलते हैं सत्संग में, विचारो विचारो, क्योंकि विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। श्रेय साधन, प्रेय साधन, शास्त्र में दो रास्ते बताए, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग जो संसार के पदार्थों की प्राप्ति करवाए, श्रेय मार्ग जो परमात्मा की प्राप्ति कराए। तो अगर हम विचार नहीं करेंगे, कौन सा विचार? ये विचार जो चल रहा है, शास्त्र विचार, गुरु के वचनों का विचार, सत विचार, अपने कल्याण का विचार, अगर ये नहीं करते हैं तो बोला पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है, च्युत हो जाता है श्रेय मार्ग से, और साधन क्रम टूट जाता है। तो किस चीज को महत्व दे रहे हैं? कामनाएं ना आने पाए और विचार जरूर करें, विचार में जरूर लगे रहें। देखो ये बहुत जरूरी है। जो साधक हर समय विचार की उहापोह में लगा रहता है, कोई भी ज्ञान का अंदर में पॉइंट चलता है या कहीं कुछ देखा, कुछ पढ़ा, तो उसकी गहराई में जाता रहता है उसका मन जो है। तो कहते हैं ना कि अपने आप ही मक्खन निकलता रहता है, और इससे हम अपना जो रास्ता है उससे जुड़े रहते हैं, टूटते नहीं है। अगर हमारा विचार कहीं ब्रेक हो जाता है तो नेचुरली उधर से ब्रेक होगा तो कहीं दूसरी तरफ लग जाएगा, संसार की तरफ लग जाएगा। तो बोल रहे हैं कि विचार बहुत जरूरी है ताकि हम अपने साधन से नीचे ना गिर पाए। अगर विचार क्रम टूटता है तो साधन क्रम टूट जाता है। ये बहुत ध्यान देना है। बहुत देखने में छोटी सी लग रही है बात, लेकिन महत्वपूर्ण है। सर्वथा नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं करेगा तो जितनी साधना उसने की है तो वो कहीं जाती नहीं है, बेकार नहीं हो जाती। फिर क्योंकि साधन क्रम टूटा, विचार शून्य वो हुआ, विचार का क्रम टूटा तो संसार का विचार आ गया। तो क्या हो गया? संसार के विचार से भोगों में मन चला गया। तो पूरी तरह वो नष्ट तो नहीं हुआ साधक। भोग के पश्चात फिर वो भक्त जो है साधन वहीं से पुनः आरंभ करता है। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है। तभी तो देखो जन्मों के जन्म लग जाते हैं ना। साधन क्रम में जुटते भी हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन फिर ये संसार ऐसा है, मन ऐसा है, ये फिर ब्रेक आ जाता है। अभी जन्म में काम पूरा होता नहीं और शरीर छोड़ने का समय आ जाता है कि सांसें तो गिनी हुई हैं, तो वो फिर भोगों में चला जाता है मन। तो बोला कि फिर वो दूसरा जन्म लेता है और अपना साधन वहीं से शुरू करता है जहां अवरुद्ध हुआ था, जहां रुका था। ये तो विषयाभिमुख साधक की गति है। करते करते फिर वो विषयों की तरफ चला गया, तो उस साधक की गति बताई है कि वो फिर अगला जन्म लेगा और अगला जन्म लेगा, फिर वहीं से अपनी साधना शुरू करेगा। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है? अब वो तो स्वाधीन गति वाला नहीं है ना, अंतःकरण वाला नहीं है जो ऊपर बताया। वो उसका साधन क्रम, विचार क्रम टूटा और भोगों में चला गया, तो उसको फिर जन्म लेके वहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक है, उसको संयम है अपने अंतःकरण के ऊपर, वो किस गति को प्राप्त होता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 64, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित, वश में की हुई, अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। कितनी ऊंची स्थिति है ना। आत्मा को जिसने प्राप्त कर लिया तो वो तो फिर विषयों को विचरता हुआ भी निर्मलता में ही टिका रहता है, अंतःकरण की निर्मलता को ही प्राप्त होता है। तो क्या मतलब कि विषय जैसे उसके ऊपर से निकल जाते हैं। सामने से स्त्री निकली, उसको पता ही नहीं लगा कि स्त्री निकली है। जैसे दादा के पास एक बार कुछ स्त्री योगी 2-3 होके गई, तो बाद में कोई पुरुष योगी आया, तो उसने अंदर आके पूछा दादा को कि वो कौन थी। तो दादा को नहीं पता था कि कोई महिलाएं आई थी। कहने लगा कौन आया था? दादा ने ऐसे पूछा।
कि मैंने तो देखा नहीं स्त्री था या पुरुष था। ऐसे ही वो व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, कहते हैं ना पैदा होते ही चल पड़े थे, तो पीछे पीछे व्यास जी दौड़ते हैं शोक में पुत्र पुत्र करते हुए। तो गोपियां नहा रही थी वस्त्रहीन होकर के, तो व्यास जी तो अपना चलते जा रहे हैं। तो जब वो व्यास जी नहीं, सॉरी, सुखदेव जी चलते ही जा रहे हैं और गोपियों को भी कोई शर्म नहीं आई। जब व्यास जी आते हैं तो गोपियां अपने को ढकती हैं। तो व्यास जी ने पूछा, मेरा युवा पुत्र अभी निकला तब तुमको शर्म नहीं आई, मैं इतना वृद्ध और तुम मेरे से ऐसे कर रही हो? तो उन्होंने बोला, तुम बोल रहे हो ना तुम वृद्ध, तो तुम्हारे अंदर वो पुरुष की भावना है, उसके अंदर तो वो भावना ही नहीं थी। माना वो वहां से निकल गए सुखदेव जी, उनको नहीं लगा कि कौन स्त्री कौन पुरुष। तो ऐसे बोला कि जो उस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं, जो अपनी आत्मा की विधि को प्राप्त कर चुके होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो महापुरुष होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं और उनकी इंद्रियां अपने वश में होती हैं, उनके सामने विषय अगर आते भी हैं तो भी उनकी अंतःकरण की निर्मलता एज इट इज यथास्थित बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाव दृष्टि में रहता है वो महापुरुष। उसका भाव कैसा है? उसका भाव तो एक ही भाव है, परमेश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिधर देखता है उसको तो अपना मालिक ही दिखता है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। उनको तो उस परमेश्वर के सिवाय, ऐसा हमने देखा महापुरुषों को, उनको एक परमात्मा ही दिखता है, चोर में भी। ये मैं कई बार सुना चुकी हूँ। माउंट आबू में बड़े महाराज श्री के सामने ऐसे किसी को लाके बिठाया, कुछ ऐसा उसने किया था। गुरुदेव सिर्फ उसको देखते रहे। तो क्या देखते रहे? उन्होंने तो उसके अंदर परमेश्वर ही देखा, चोर थोड़ी देखा। भाव दृष्टि, क्योंकि खुद की अपनी भाव क्या है, अपना भाव क्या है उस महापुरुष का, तो दृष्टि भी तो वैसी ही होगी। जैसा भाव वैसी दृष्टि। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते। अभी ऊपर विधेयात्मक और निषेधात्मक अवयवों की बात चलाई ना भगवान कृष्ण ने, तो वो कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी नहीं रह जाता। बाकी उनके लिए, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वो बचाव करे, और उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रहता जिसकी वो कामना करे। माना इतना समता में, समत्व में उनकी बुद्धि की स्थिति होती है कि ऐसा कुछ भी उनको नहीं लगता कि शुभ क्या है अशुभ क्या है, किससे बचना है, क्या खराब है क्या अच्छा है, ऐसा कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता। अच्छा भी शुभ भी दिखाई नहीं देता, शुभ भी शेष नहीं रहता कि जिसकी वो कामना करेगा अब मैं इस चीज को पाऊं। पाने जैसा उनके लिए कुछ भी शेष रहता नहीं।